लाख आपके अकाउंट में जा रहा है, 50,000 आपका इस अकाउंट से जा रहा है, 2 लाख उधर से जा रहा है, आपका हिस्सा आपको मिल रहा है। नहीं, किसने पैसे लिए हैं? ये आप किसकी बात कर रहे हैं? आप मीडिया की बात कर रहे हैं? स्पेशल मजिस्ट्रेट साहब से। अच्छा, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट। हाँ जी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं। करप्शन है, जिधर जाओ करप्शन है। गोश्त वगैरह 300 रुपए किलो के साथ उन्होंने घाट किया है हुकूमत ने। इनका पीस का रेट 400 रुपये है। कम से कम 1 किलो में ये 600-800 रुपये डेली कमा रहे हैं। जब कोई होता है गरीब को अपना पकड़ते हैं। नहीं, सिगरेट की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया। जी सर जी, सिगरेट खड़ी अभी तो बजट आया ही नहीं है, तो सिगरेट की कीमत में कैसे इजाफा हो सकता है? सिगरेट का बजट तकरीबन 15 दिन हो गए राणा साहब, भाई सिगरेट बंद है। 250 रुपए की डब्बी बिक रही है, जो इनको मिल रही है 210 रुपए की। ये ब्लैक में बाहर बेच रहे हैं, गाड़ियों की गाड़ी हैं। अभी तो 16 जून को बजट आना है, इन्होंने 1.5 महीना पहले ही अपना सिगरेट स्टॉक कर दिए इधर। पहले 170 रुपए पीस था, जब मुर्गी 300-350 रुपए थी, और अब मुर्गी 700 पे गई है। 750 पे हम मानते हैं भाई, 400 रुपये रेट ठीक है। अब जब 250 से 300 रुपये मुर्गी का रेट घट गया है, तो पीस का रेट 400 रुपये खड़ा है। टिक्के की 4 बोटियां लेने जाओ, 180 रुपये का टिक्का है, 40 रुपये का कबाब है, चटांग उसमें कीमा नहीं होता। और इस माफिया को कंट्रोल करना, इस माफिया को लगाम डालना जिले इंतजामिया की जिम्मेदारी है। चेक एंड बैलेंस का निज़ाम ना होने के बाद ऐसे माफिया को खुली छुट्टी दी गई है लूट मार की। 18,000 में से हम यूनिट चेक करते हैं जी, यूनिट का हिसाब है 32 रुपये में है, 30 रुपये में है, वो हम हिसाब लगाते हैं, टोटल बनता है 6 से 7 हज़ार। तो हमारी 12,000 रुपये हमारे ऊपर टैक्स क्यों ठोक देते हैं? कीमतें कम हुई हैं, मगर उनका जो रिलीफ है वो ग्राउंड बेस पे आवाम को नहीं मिल पाया अभी तक। उसी तरह खुद साख्ता महंगाई जो है वो अरूज पर है। खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में ताहाल ज़िले इंतज़ामिया जो है वो नाकाम नज़र आ रही है। हुकूमती इक़दामात के सम्राट जो है वो एक आम आदमी तक नहीं पहुँच रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इदरीस इमरान राना, आप देख रहे हैं अपना भक्कर नेटवर्क। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम खालिस्तान अवामी मसाइल पर बात करेंगे। अवाम किन मसाइल से दो चार हैं? यकीनन जब से सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने चार्ज संभाला है, अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में जो है वो कमी देखने में आई है। उनके इक़दामात से मुख्तलिफ़ अशिया, जो रोज़मर्रा की अशिया हमारे इस्तेमाल की हैं, उनके जो है कीमतें कम हुई हैं, मगर उनका जो रिलीफ है वो ग्राउंड बेस पे आवाम को नहीं मिल पाया अभी तक। उसी तरह खुद साख्ता महंगाई जो है वो अरूज पर है। खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में ताहाल ज़िले इंतज़ामिया जो है वो नाकाम नज़र आ रही है। हुकूमती इक़दामात के सम्राट जो है वो एक आम आदमी तक नहीं पहुंच रहे। आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हसन अलमारूफ लिल्लू गादी। ये मेहनत कश हैं और इनको किन मुश्किलात का सामना है। जी हसन, बताइएगा कि आपकी गुज़र औकात कैसे होती है, किन मसाइल का आप लोग शिकार हैं? मैं राणा साहब का शुक्रगुजार हूँ और नाचीज़ को हमें याद किया है। और पहली बात है राणा साहब, मैं एक बिजली के बिल के बारे में बात करूँगा। जिसका किराए का मकान हो वो 18 से 20 हज़ार रुपये कैसे दे सकता है? और दूसरा, गोश्त वगैरह 300 रुपये किलो के साथ उन्होंने घाट किया है हुकूमत ने। इनका पीस का रेट 400 रुपये है। कम से कम 1 किलो में ये 600-800 रुपये डेली कमा रहे हैं। कम से कम ये आमदन जाके बनती है लाखों रुपए की बचत। गरीब आवाम के लिए गैस वगैरह, कोई किलो गैस बेचता है या आधा किलो बेचे, जिसके पास जो 700 रुपये दिहाड़ी हो और वो आधा किलो गैस भरवाएगा, वो पहले सिलेंडर के पैसे 13,000 कहाँ से लाएगा? जब कोई होता है गरीब को अपना पकड़ते हैं, दबोच लेते हैं, जुर्माना कर देते हैं, गरीब आवाम कहाँ जाए? और सिगरेट पे भी मैं बात करूँगा। सिगरेट वगैरह फैसलाबाद, लाहौर, इधर सब चीज़ जा रही है, गाड़ियों की गाड़ियाँ भर के, लाखों रुपए की बचत हो रही है।
गरीब आवाम जो 10 रुपए डब्बी के साथ नहीं बचाने वाले। सिगरेट के कीमतों में भी इजाफा देखने में आया। जी जी सर जी, सिगरेट खड़ी अभी है। तो बजट आया ही नहीं है, तो सिगरेट की कीमत में कैसे इजाफा हो सकता है? सिगरेट का बजट एक तकरीबन 15 दिन हो गए राणा साहब, भाई सिगरेट बंद है। 250 रुपए की डब्बी बिक रही है, जो इनको मिल रही है 210 रुपए की। ये ब्लैक में बाहर बेच रहे हैं, गाड़ियों की गाड़ी हैं। अभी तो 16 जून को बजट आना है, इन्होंने 1.5 महीना पहले ही अपना सिगरेट स्टॉक कर दिए इधर उधर। गरीब आदमी जो 1 डंडा लेने वाला है दुकानदार, वो अब 2 डब्बियाँ लेके बैठा है और वो एक सिगरेट बेच रहा है। मुझे ये बताओ वो कहाँ जाए? तो सिगरेट नहीं पीनी चाहिए ना, मुज़र सेहत है गाजी साहब, सिगरेट को जो है इस्तेमाल कम होना चाहिए। बहरहाल एक इशू है, उस पर हमने डिस्कस की है। देखें जी हसन, मुख्तलिफ़ अशिया की कीमतें कम हुई हैं, प्याज के रेट कम हुए हैं, टमाटर के रेट कम हुए हैं, इसी तरह जो है गाड़ियों के रेट कम हुए हैं, सोलर प्लेट्स के रेट कम हुए हैं। गवर्नमेंट सतह पे जो है वो इक़दामात जो है सीएम और पीएम जो है वो इक़दाम, उनके बेहतरीन इक़दामात से अशिया ज़रूरिया की रेट्स कम हुए हैं, मगर उनका जो समरात हैं वो आम आदमी तक नहीं पहुंच रहे। तो ये तो जो एक माफिया है हमारा, जो लूट मार कर रहा है, क्या इस माफिया की लूट मार को बंद करने के लिए ये तो इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है? सर जी, मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम ये नहीं कह रहे भाई सिगरेट हम पीते हैं या नहीं पीते, कोई भी 100 में से कम 70% आदमी नहीं पीते। अब मैं आपको बताऊं 100% जो लोग हैं उसमें से 50% किराएदार हैं, सही, 20 से 25% अपना मकान है, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, मजदूर हैं, 700-800 रुपये। और जो जिनका 20% लोग हैं, जो 20% जिनकी 2.5 लाख रुपए माँ की तनख्वाह है, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, उनके लिए क्या है 1000 रुपये किलो गोश्त लें। और खुदा न खास्ता कभी कभार गरीब आदमी को जो मजदूर है, किसी बच्चे ने कह दिया पापा आप गोश्त ले आए, तो वो 400 रुपये का किलो गोश्त लेने जाएगा, वो एक पीस लेके जो 4 बच्चों में तकसीम करे, और पीस का रेट उधर ही खड़ा है। पहले 170 रुपये पीस था, जब मुर्गी 300 350 रुपये थी, और अब मुर्गी 700 पे गई है, 750 पे हम मानते हैं भाई 400 रुपये रेट ठीक है। अब जब 250 से 300 रुपये मुर्गी का रेट घट गया है, तो पीस का रेट 400 रुपये खड़ा है। टिक्के की 4 बोटियाँ लेने जाओ, 180 रुपये का टिक्का है, 40 रुपये का कबाब है, छटांग उसमें कीमा नहीं होता। बाज़ार में जाओ, जिधर जाओ। अब मुझे ये बताओ भाई गोश्त के बारे में दूसरी बात यह है भाई 18,000 रुपये बिल आया पड़ा है। 18,000 में से हम यूनिट चेक करते हैं जी, यूनिट का हिसाब है 32 रुपये में है, 30 रुपये में है, वो हम हिसाब लगाते हैं, टोटल बनता है 6 से 7,000। हमारी 12,000 रुपये हमारे ऊपर टैक्स क्यों ठोक देते हैं? ये रेडियो है जी, टीवी है, ये है वो है। हसन कैसे मैनेज करते हैं आप अपने घर का बजट इतनी महंगाई के बावजूद? मैं तो कहता हूँ अल्लाह पाक इनको हदायत दे, और स्पेशल मजिस्ट्रेट साहब से हमारी गुजारिश है, ये जो करप्शन वाले लोग हैं इनके बारे में कुछ किया जाए। और दूसरी बात यह है आप शहर में चक्कर लगाएं, दुकानों पे जाएं, आवाम के मसाइल हल करें, उनसे बात पूछें। आप अपना बारों बार अपना बैठे हैं, लाख आपके अकाउंट में जा रहा है, 50,000 आपके इस अकाउंट से जा रहा है, 2 लाख उधर से जा रहा है, आपका हिस्सा आपको मिल रहा है। आप इतने पैसे आपने कमा लिए हैं, आप कम से कम आपने अपनी जान बना ली है पैसे लेकर। आप गरीब के लिए भी सोचें। नहीं, किसने पैसे लिए हैं? ये आप किसकी बात कर रहे हैं? आप मीडिया की बात कर रहे हैं? स्पेशल मजिस्ट्रेट साहब से। अच्छा, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट। हाँ जी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं। करप्शन है, जिधर जाओ करप्शन है, थाने में जाओ, जिधर यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जो जिम्मेदारियां हैं वो नहीं कर रहे, वो पूरी नहीं कर रहे पूरी, वो सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं। हम वो उससे अलावा हमारी और कोई इल्तिजा नहीं है। और मैं आपसे एक और गुजारिश करूंगा राणा साहब, हमारी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी इल्तिजा है कि हमारे लिए आपने अशिया कम की हैं, हम खुश हैं, राजी हैं। कम से कम आप थोड़ा सा आगे, अस्पतालों में भी थोड़ी सी टेंशन है, डॉक्टरों से भी हमें टेंशन है। और दूसरी तेल वगैरह, तेल का अगर आपका रेट है 299 रुपये, पंप पे जाओ वो लिखा पड़ा है 291 रुपये। ये 2 रुपये किस चीज़ के ले रहे हैं? अगर कम से कम अगर 5 लाख का
अगर आपने पेट्रोल डाला है तो 2 को ज़रब 2 और 10 लाख रुपये है, तो गरीब आवाम कहाँ जाए? अगर ये 10 लाख रुपये एक माह हमें रोज़ाना का बचे तो गरीब आवाम हमारी मसाइल हल नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन गादी। नाज़रीन, इनका कहना था कि एक माफिया है जो कि आवाम को लूट रहा है, हुकूमती सम्राट, वो माफिया आवाम तक पहुंचने नहीं देता, और इस माफिया को कंट्रोल करना, इस माफिया को लगाम डालना ज़िली इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। ज़िली इंतज़ामिया ख़ास तौर पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को जो है मुतहर्रिक होना होगा, जो कि बाज़ारों में कहीं इक्का दुक्का प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के अलावा नज़र नहीं आते। चेक एंड बैलेंस का निज़ाम ना होने के बाद ऐसे माफिया को खुली छुट्टी दी गई है लूट मार की। तो इनका इंतज़ामिया से, ख़ासकर डिप्टी कमिश्नर भक्कर से, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जितने भी हैं, उनसे इनका मुतालबा है कि बाकायदा जो है वो दफातर से निकल कर फील्ड में आएँ और इस मसनूई महंगाई के ख़ात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। बहुत ही जल्द नए प्रोग्राम के साथ मिलेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बकर, क्योंकि ये अपना है।